हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्रतीक और स्वागत करता हूं आप सबों का इस चैनल पर। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की विषय वस्तु है आत्मा का स्वरूप। शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, पांचों को मिथ्या रूप से स्वीकार कर लिए जाने पर तो मुझे शून्यत्व की प्रतीति हो रही है, तब मैं फिर किसे आत्मा मानूं? शिष्य पूछते हैं अपने गुरुदेव से कि यदि मैं पांचों कोशों का, जिसका पीछे वर्णन किया गया है पीछे के वीडियोस में, उन सबों का यदि मैं मिथ्या स्वरूप मान के उसे छोड़ दूं तो फिर मुझे शून्यत्व की प्रतीति हो रही है। अब फिर मैं किसे आत्मा मानूं? गुरु उवाच, गुरु कहते हैं, हे विद्वन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। विचार करने में तुम अत्यंत कुशल हो। अरे, जैसे अहंकार आदि तुम्हारे विकार हैं, वैसे ही उनका अभाव भी है। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन सब के साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं स्वीकार किया जाता है। यह आत्मा स्वयं ही अपना साक्षी है, क्योंकि इसका अनुभव स्वयं ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे अन्य कोई अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम, मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता हुआ पृथक रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप अर्थात आत्मा समझो। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष घड़ी के जल में प्रतिबिंबित सूर्य के बिंब को ही सूर्य समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आप ही मान बैठता है। विद्वान पुरुष घड़ा, जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन सब को छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनसे पृथक और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है, इसी प्रकार देह, बुद्धि और चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक और सत असत दोनों से भिन्न, नित्य विभू, सर्वगत, सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना निस्वरूप जानकर पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। अतः अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता है। मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भवबंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान पुरुष फिर जन्म मरण संसार चक्र में नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व अर्थात आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, इस प्रकार भली प्रकार समझ लेना चाहिए। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह शुद्ध, परम, स्वतः सिद्ध, नित्य, एकमात्र आनंद रस, प्रत्यक और अभिन्न है तथा निरंतर विजयी होता है। धन्यवाद।